3 हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो पिछले वीडियो में आपने ऑलरेडी देखा कि हमारे जो फ्लावर होते हैं उनका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, यानी कि एक गाइनोशियम कितने सारे पार्ट्स से मिलकर बनता है और सारे पार्ट्स का फंक्शन भी हमने देख लिया था। ठीक है, और आपने काफ़ी अच्छे से वीडियोस को देखा है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। इट्स वेरी मच इंटरेस्टिंग टू गो विद द वीडियोस एज सुन एज पॉसिबल। मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है जब आपके व्यूज़ अच्छे आते हैं, जब आपके शेयर्स होते हैं, आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट होती है कि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आपके पास आऊँ। और देखिए, आपकी अगली वीडियो आपके सामने आ चुकी है और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज़ द मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम जिसको हम ओव्यूल कहते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ओव्यूल के बारे में। ओव्यूल को हिंदी में बीजांड कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग ओव्यूल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने एक कंप्लीट गाइनोशियम बनाया था और उस कंप्लीट गाइनोशियम में ये जो लास्ट का पार्ट था दिस इज ओवरी, ये ओवरी थी और मैंने आपको एक रफ स्केच दिया था कि ओवरी के अंदर ओव्यूल फॉर्म करता है। दिस ओव्यूल इज नोन एज मेगास्पोरेंजियम, यानी कि इस ओव्यूल का फॉर्मेशन होना। तो ये जो ओव्यूल है ये किस तरह से फॉर्म करते हैं और क्या है इनका मेन फंक्शन, क्या है इसका मकसद, वो आज हम देखने वाले हैं। यानी कि आज के क्लास में हम ड्रॉ करेंगे अपना इंटरनल स्ट्रक्चर जो कि हमारे ओव्यूल का होगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर डायग्राम नाउ। तो सबसे पहले हम ओव्यूल का एक स्टॉक ड्रॉ करते हैं। एक ओव्यूल जो होता है उसमें दो मेजर पार्ट होते हैं, एक होता है इसका स्टॉक और एक होता है बॉडी ऑफ ओव्यूल। तो ये जो मैंने पार्ट ड्रॉ किया है ना, दिस पार्ट इज नोन एज स्टॉक। ठीक है, ये कंप्लीटली एक स्टॉक कहलाता है। मैंने आपको बोला था कि ये इन केस ओवरी है, दिस इज द ओवरी। तो ओवरी से ओव्यूल डेवलप हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको ये ओरिजिन बताया था कि ओवरी का वो पॉइंट जहां से ओव्यूल डेवलप होता है दैट इज नोन एज प्लेसेंटा। ठीक है, तो अब हम सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ ओव्यूल ही ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दिस इज द स्टॉक ऑफ ओव्यूल एंड दिस इज द कंप्लीट बॉडी ऑफ ओव्यूल। तो एक ओव्यूल, सबसे पहले मैं बता दूं कि एक ओव्यूल में दो मेन रीजन, दो मेन पार्ट आपको याद रखने हैं। एक जिसको हम कह रहे हैं स्टॉक और दूसरा बॉडी पार्ट ऑफ ओव्यूल, यानी कि दो चीजें जो हैं ये सबसे पहले आपके सामने। अब जब हम ओव्यूल एक ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो ओव्यूल होता है ये, इसमें दो मेम्ब्रेन्स बनती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to go with the membrane part, और इसमें मेम्ब्रेनस जो पार्ट होता है सबसे पहले हम इसके मेम्ब्रेन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा ये जो ओव्यूल है ये इसका हो गया आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड ऑफ कोर्स इनसाइड दिस इज इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये पार्ट जो है हमारे ओव्यूल के अंदर दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर यहाँ पे ये जो इनसाइड पोजीशन है इसी अंदर में डेवलप होता है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोसेस अभी बाकी हैं, लेकिन इस पोर्शन के अंदर कई सारे छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेट मी ड्रॉ दीज सेल्स। ये कई सारे छोटे छोटे इस तरह के स्पोरोजेनस टिश्यूज के फॉर्म में, स्पोर्स के फॉर्म में सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दिस पार्टिकुलर रीजन इज नोन एज न्यूसेलस। इस पार्टिकुलर रीजन को हम क्या कहते हैं? न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस जो होता है ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू का काम करता है, यानी कि ये न्यूसेलस के अंदर में ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट, छोटे छोटे सेल आप देख रहे हैं ना, यही सेल्स जो होते हैं ये डेवलप होने के बाद मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेंगे और हम ये मेगास्पोर का फॉर्मेशन अपने एक नए वीडियो में दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस की जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे ओव्यूल का ये लॉक एंड है, द एंड विच इज क्लोज्ड, जो कि पूरी तरीके से बंद है। इस एंड को, इस साइड के एंड को हम कहते हैं कैलेजल एंड, दिस इज नोन एज कैलेजल एंड। ठीक है, और ये जो कैलेजल एंड है, ये कैलेजल एंड जो होते हैं ये सब तरफ से क्या है? क्लोज्ड है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, दिस साइड इज ओपन, दिस साइड इज नोन एज माइक्रोपाइल एंड।
ये जो हमारी इंड हो गई इसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोपाइलेंट कहेंगे। दिस इज नोन एज माइक्रोपाइलेंट। मैंने आपको बोला था कि ये जो पार्ट है दिस इज स्टॉक पार्ट। ये जो स्टॉक है इस कंप्लीट स्टॉक पार्ट को, दिस कंप्लीट स्टॉक पार्ट इज नोन एज फ्यूनिकल। इसको हम कहते हैं फ्यूनिकल पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक कंप्लीट फ्यूनिकल पार्ट। और यहाँ पे जब आप देख रहे हैं कि ये जो फ्यूनिकल है ये हमारे ओव्यूल के साथ जहाँ पर ज्वाइंट हो रहा है, मीन्स वैसी पोर्शन जहाँ पर ये कंप्लीट स्टॉक हमारे ओव्यूल के बॉडी से ज्वाइंट होते हैं, मीन्स दिस कंप्लीट जंक्शन, ये पार्टिकुलर जो जंक्शन है जहाँ पर हमारा फ्यूनिकल हमारे इस ओव्यूल की बॉडी से ज्वाइंट हो रहा है, दिस पार्ट इज नोन एज हाइलम। इसको हम क्या कहते हैं, दिस पार्ट इज नोन एज हाइलम। और जब हमारा ओव्यूल डेवलप होना शुरू होता है, मीन्स द पोर्शन, द अबव पोर्शन इज नोन एज, ये जो कंप्लीट पोर्शन है इसको हम कहते हैं रैफे। दिस पोर्शन इज नोन एज रैफे। यानी कि हमारे एक कंप्लीट ओव्यूल की बात अगर हम करें तो हमारे एक कंप्लीट ओव्यूल में ये जो स्टॉक पार्ट है, इस स्टॉक को हम कहते हैं फ्यूनिकल। जब हमारा फ्यूनिकल हमारे ओव्यूल की बॉडी से जुड़ता है तो दैट ज्वाइनिंग इज नोन एज हाइलम। और जब हमारा ओव्यूल डेवलप होता है तो द रीजन, जो रीजेस ऊपर की तरफ उठती हैं, दैट रीजेस इज नोन एज रैफे। ये तीन पोर्शन हमारे फ्यूनिकल से रिलेटेड है। लेकिन इंड की बात मैं करूं तो हमारा ये जो क्लोज इंड है दैट इज नोन एज कैलेजल इंड, जो ओपन इंड होता है दैट इज नोन एज माइक्रोपाइल इंड। उसके बाद हमारा ये जो दो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं दैट इज आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों को एक साथ हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट्स। दीज टुगेदर आर नोन एज इंटीग्यूमेंट्स। यानी कि आप इनको आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हो गए हमारे इंटीग्यूमेंट। ये पोर्शन हो गया न्यूसेलस का। और न्यूसेलस के अंदर आप ये जो सेल्स देख रहे हैं ना छोटे छोटे, दीज सेल्स आर नोन एज MMC, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल। ये जो सेल्स छोटे छोटे हैं यही डेवलप होकर मेगास्पोर मदर सेल बनाते हैं और मेगास्पोर मदर सेल वापस डेवलप होकर मेगास्पोरेंजिया की फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। और उसी मेगास्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होता है हमारा एम्ब्रियो सैक। तो ये जर्नी है हमारे कुछ प्रोसेस की। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आपने मेगास्पोरेंजियम देखा, यानी कि एक ओव्यूल देखा। अब ये ओव्यूल जो है इसके अंदर न्यूसेलस की हेल्प से यहाँ पर डेवलपमेंट होगी और हमें मिलेगा एक मेगास्पोर मदर सेल, और उस मेगास्पोर मदर सेल से हमें मिलेगा मेगास्पोर, और फाइनली दैट मेगास्पोर विल बी डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक। तो इट इज अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ प्रोसेस। तो आज की क्लास में मैंने आपको ओव्यूल बताया। लेट्स हैव सम पॉइंट्स रिलेटेड विथ शॉर्ट डेफिनेशंस ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ ओव्यूल। तो अब हम इसकी एक बेसिक डेफिनेशंस चेक कर लेते हैं, एक बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारे जो भी पार्ट्स हैं उनका क्या काम है और क्या है इनके functions. Let's have a look on the points now. Okay, now we are having the basic terms related with our diagram. अब डायग्राम तो हमने देख लिया है, अब बारी आती है कि आपके नोट्स में आपका डेफिनेशन भी रेडी होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ओव्यूल एंड डिस्कस, यानी कि ओव्यूल का एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए और उसके बारे में डिस्कस कीजिए। ये सारे बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, हमारे किसी भी बोर्ड से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था फ्यूनिकल के बारे में कि जो स्टॉक होता है दैट पार्ट इज नोन एज फ्यूनिकल, यानी कि स्टॉक को ही हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, हाइलम, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विद द बॉडी। मैंने बोला था फॉर एग्जांपल छोटा सा यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये जो फ्यूनिकल है बॉडी से अटैच होगा, यानी कि ओव्यूल की बॉडी से फ्यूनिकल अटैच हो रहा है, तो जो अटैचमेंट है ना दैट पार्टिकुलर अटैचमेंट इज नोन एज हाइलम, उसको हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। डन। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्या है, रैफे, थर्ड पार्ट, यानी कि हमारा जब जो फ्यूनिकल है जब वो अपने बेसल रीजन की तरफ, क्लोज इंड की तरफ उठता है ऊपर की तरफ, तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, रैफे कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा गया, फ्यूनिकल एक्सटेंड्स अप टू बेस ऑफ ओव्यूल दैट इज कैलेजल इंड एंड द रीज दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड रैफे, यानी कि कैलेजल इंड की तरफ जैसे ही हमारे ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकल जब
कैलेजल एंड की तरफ बढ़ जाएगा, देन दैट पोर्शन इज नोन एज रेफे। तो अगली पॉइंट अपनी कैलेजा की है। कैलेजा मैंने आपको बताया बेसल पार्ट हमारे ओव्यूल का जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, क्लोज एंड है, दैट इज नोन एज कैलेजा। जस्ट उसके अपोजिट पे प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइल एंड जो कि ओपन स्पेस है, यानी कि वो एंड जो होता है ना वो खुला हुआ होता है और वो कैलेजल एंड के जस्ट अपोजिट होता है। नेक्स्ट है इंटीग्यूमेंट्स। मैंने आपको बताया कि हमारे ओव्यूल में मेम्ब्रेनस इन्वेलप होता है, यानी कि इन्वेलप जो ओव्यूल को घेरे रहता है बाहर से। अगर हमारे ओव्यूल में एक इन्वेलप सिर्फ प्रेजेंट है तो उस तरह के ओव्यूल को हम कहते हैं यूनिटेग्मिक ओव्यूल, जो कि यहाँ पे आपके लिए मेंशन किया गया है, दैट इज यूनिटेग्मिक। मेरे कहने का मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक ओव्यूल ड्रॉ किया एंड आई हैव ओनली वन इन्वेलप और मैंने सिर्फ एक इन्वेलप बनाया है, तो सिंगल इन्वेलप अगर प्रेजेंट होता है देन इट इज नोन एज यूनिटेग्मिक। बट हमने डायग्राम में क्या देखा, देयर इज अ डबल इन्वेलप, दो इन्वेलप प्रेजेंट है। तो जब किसी ओव्यूल में दो इन्वेलप प्रेजेंट होते हैं देन दैट इज नोन एज बाइटेग्मिक, तब हम उसको क्या कहते हैं, बाइटेग्मिक कहते हैं। नेक्स्ट लास्ट में एक चीज बची, दैट इज न्यूसेलस। मैंने आपको बताया कि सेंटर में बीच में न्यूसेलस है। न्यूसेलस एक न्यूट्रिटिव सेल का एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो पैरेनकाइमेटस सेल के बने होते हैं। और इस टिश्यू की खूबी ये है कि इसके अंदर जो छोटे छोटे से स्पोर्स प्रेजेंट हैं, जो आप आने वाली वीडियो में जानने वाले हैं कि क्या नाम है उन स्पोर्स का, वो डेवलप होकर एमएमसी कैसे बन जाते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल कैसे बनते हैं, और फिर वो मेगा स्पोर मदर सेल मेगा स्पोर कैसे बनाती है और कैसे वहाँ पर डेवलप होता है एम्ब्रियो सैक। यानी कि हमने जिस न्यूसेलस की कहानी शुरू की है वो न्यूसेलस जाकर फिनिश होता है एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन के बाद। तो अपनी अगली वीडियो का इंतज़ार आप भी कीजिए और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है कि आप इस वीडियोस की व्यूज़ को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और वेरी मच थैंकफुल, आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल फॉर योर सपोर्ट। हेल्प मी एंड सपोर्ट मी। बी हैप्पी, टेक केयर।